कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा तो सद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पॉजिटिव लाइफ विद अंकित करवर में। हमेशा की तरह आज फिर लेके आया हूँ एक खूबसूरत वीडियो। टॉपिक ऑफ डिस्कशन, फोकस, कंसंट्रेशन। कैसे जिंदगी में जो भी हम बड़ा अचीव करना चाहते हैं वो फोकस्ड रह के अचीव कर सकते हैं। कैसे फोकस रहना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने के लिए। क्या क्या हिंड्रेंसेस, प्रॉब्लम्स हैं फोकस्ड रहने में, ध्यान बना के रखने में अपने टारगेट पे, और किस तरह से उनको सॉल्व किया जाए। स्पेशल एम्फोसिस ऑन आजकल की इंटरनेट की टेक्नोलॉजी, मोबाइल नोटिफिकेशंस एंड ऑल दैट कैसे हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं हमें अपने टारगेट पर पहुंचने से। तो इन सब के ऊपर आज हम बात करेंगे, बने रहें मेरे साथ दोस्तों। उससे पहले कि हम आज का टॉपिक शुरू करें, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। 1920 की बात है। एक जर्मन प्रोफेसर थे, उनका नाम था यूगेन हेरिगल। यूगेन हेरिगल एक फिलॉसफी के प्रोफेसर थे। ही मूव टू जापान इन 1920। जापान जाके उन्होंने फिलॉसफी की क्लासेस लेनी थी, बट टू नो जापानीज कल्चर मोर, यूगेन ने वहाँ की जो आर्चरी, जेंशियन मार्शल आर्ट्स थी, तीर अंदाजी की, उसको ज्वाइन करने का सोचा। यूगेन वहाँ गए और वहाँ के जो लेजेंडरी आर्चर थे जिनका नाम था आवा केंजो, उनसे मिले। आवा केंजो से मिलके उन्होंने कहा कि जी मैं आर्चरी सीखना चाहता हूँ। उन्होंने उन्हें हाँ कर दिया और वहाँ का एक अपना स्टूडेंट के तौर पे उनको एनरोल कर लिया। अब केंजो की एक बहुत आदत थी कि उसको ये लगता था कि कोई भी काम है उसके पहले, ये जो आर्चरी है उसके लिए पहले फंडामेंट्स के अंदर अच्छी क्लैरिटी और अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाए तो यू कैन एक्चुअली डिलीवर द रिजल्ट्स। कि आपका जो है प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो उन्होंने उसी तरीके से जो है यूगेन को पहले प्रैक्टिस के लिए लगा दिया। अब प्रैक्टिस में उन्होंने उसको ये बोला कि आप जो मेन टारगेट है उस पर अभी आप फोकस नहीं करेंगे, उस पर आप निशाना नहीं लगाएंगे। आप निशाना लगाएंगे 7 फीट दूर पड़े ग्रास के स्ट्रॉ के ऊपर, जो घास के रोल्स पड़े हैं उन पर आप फोकस करोगे। तो ऐसा ही हुआ। अराउंड 3 to 4 years जो है यूगेन उसके ऊपर फोकस करते रहे, उसी के ऊपर टारगेट करते रहे। अब एक पल पे आके ही गॉट इम्पेशेंट। यूगेन काफ़ी अंदर से परेशान हो गए कि यार मैं आगे नहीं चल पा रहा, अब मैं वहीं पे ही रुका हूँ, आई वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड। तो उन्होंने जो है केंजो को कहा कि आई एम नॉट हैप्पी, भाई अब हमें आगे चलना चाहिए। केंजो ने उसको कहा ठीक है कोई बात नहीं, उसको आगे ले गए और सीधा जाके जो मेन टारगेट्स हैं उन पर एम करने के लिए कहा। अब जब उन्होंने टारगेट्स के ऊपर एम करना शुरू किया, ऑब्वियसली ही वाज नॉट डूइंग वेल। तो वो कोई तीर कहीं जा रहा है, कोई तीर कहीं जा रहा है। तो इस पर फ्रस्ट्रेट होके यूगेन ने कहा कि शायद मेरी तीर अंदाजी और जो मेरा निशाना है अभी ठीक नहीं है। तो जो है केंजो, उसने कहा कि नहीं, बात निशाने की नहीं है, बात है कि तुम उस टारगेट को अप्रोच कैसे कर रहे हो, तुम्हारी तैयारी कैसी है, तुम किस माइंडसेट से उसको अप्रोच कर रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। तो फिर फ्रस्ट्रेशन में आके यूगेन ने आगे से कहा कि अच्छा फिर अगर ऐसी बात है तो फिर तो आप ब्लाइंड फोल्डेड ही करके ही निशाना लगा देते होंगे। अगर निशाने की बात नहीं है, आपकी अप्रोच की ही बात है, तो फिर आंखें बंद करके ही टारगेट कर दिया करो फिर। तो इस बात पर केंजो ने उसे कहा कि ठीक है फिर आज रात को मिलना 8 बजे के बाद। वो रात को केंजो के पास गया। रात के अंधेरे में केंजो ने उसे कहा जाओ जाके जरा टारगेट के ऊपर वहाँ जाके सेट कर दो कोर्टयार्ड में, और अब हम निशाना अंदाजी करेंगे। तो केंजो ने अपनी आंखों के ऊपर एक पट्टी बांध ली, ब्लाइंड फोल्ड हो गए केंजो, और टारगेट सामने जो है निकल रहा है। तो केंजो ने सिर्फ आवाज़ से अपने आप को पूरा कॉन्सेंट्रेट करके एक निशाना लगाया और एकदम इट जस्ट हिट द बुल्स आई। और फिर उसने कहा एक और लगाता हूँ। उसी टारगेट के ऊपर उसने दूसरा निशाना लगाया जो तीर के बीचों बीच जाके लगा, तो ही हिटेड द सेकंड बुल्स आई। जब लाइट्स ऑन की और जो यूगेन है उसने ये चीज़ें देखी तो ही वाज सरप्राइज्ड। तो फिर उसने उसको पूछा कि व्हाट इज़
अब ये कैसे है, आई मीन ही फेल्ट सॉरी फॉर दैट कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं था पहले, बट नाउ आई एग्री कि इट इज़ अबाउट द प्रिपरेशन एंड द फोकस। तो उसको यूगिन ने कहा कि बेसिकली क्या है कि जब तुम उस टारगेट को अप्रोच कर रहे हो, तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी है, तुम सांस कब ले रहे हो, तुम्हारा लेफ्ट फुट राइट फुट कहाँ रखा जा रहा है, तुम किस तरीके से मूव कर रहे हो उस समय, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं उस टारगेट को अचीव करने के लिए। तो इट्स नॉट जस्ट लुकिंग एट द टारगेट एंड हिटिंग इट, इट इज़ ऑल अबाउट योर बॉडी एंड माइंड। फिर उसने उसको कहा यही ज़ेनशिन का एक्चुअल मतलब है। ज़ेनशिन का मतलब है जब आपका माइंड पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, आप एक रिलैक्स्ड वे में किसी चीज़ को टारगेट कर रहे हैं। ज़ेनशिन का लिटरल मीनिंग है विद एन एम्प्टी माइंड, ठीक है, आप फोकस्ड सिर्फ उस चीज़ पर हैं। तो ये बात यूगिन को समझ आई कि फोकस्ड होने का मतलब क्या है, कैसे हमारा टारगेट खुद ब खुद अचीव हो जाएगा अगर हम फोकस्ड होकर सिर्फ उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे मन में, बॉडी में, माइंड में उस समय कुछ और नहीं है। एक रिलैक्स्ड वे में हम खाली माइंड से सिर्फ उस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, देन यू विल सी द रिजल्ट्स विल कम एफर्टलेसली। सो ये यहाँ से हम आज का टॉपिक शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये कहानी भी आपको पसंद आई होगी। It clearly exhibits how आप जो है आपके अंदर जब थॉट्स को निकाल के सिर्फ अपने टारगेट पे फोकस करें तो रिजल्ट्स आपके आने इनएविटेबल हैं, रिजल्ट्स विल कम डेफिनेटली, ठीक है। तो यहाँ से हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। व्हाट इज फोकस? सो द डेफिनेशन ऑफ फोकस, फोकस इज द अनवेवरिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वंस माइंड and energy on a specific goal or task, ठीक है। तो अनवेवरिंग माइंड से आप अपनी माइंड को इन्वॉल्व कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, एनर्जी को फोकस कर रहे हैं किसी एक गोल और टास्क के ऊपर, दैट इज फोकस, राइट। इसके अंदर ये भी है कि इट इज द एबिलिटी टू प्रायोरिटाइज एंड डायरेक्ट वंस अटेंशन, एलिमिनेटिंग डिस्ट्रैक्शंस एंड मेंटल क्लटर, ठीक है। कोई भी आपके माइंड के अंदर अनवांटेड थॉट्स और क्लटर चल रहा है, उन सबको एलिमिनेट करके, खाली करके अपने टारगेट के ऊपर फोकस करना, कंसंट्रेट करना इज कॉल्ड फोकस। ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर भी आप अगर देखो तो हमें कुछ छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा टारगेट अगर अचीव करना है, परफॉर्म करना है, कंप्लीट करना है, वी रिक्वायर फोकस। तो आगे अब हम बात करेंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग फोकस्ड इन लाइफ। सबसे पहला पॉइंट है बेटर प्रोडक्टिविटी। आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। कोई भी टास्क को अगर हम फोकस्ड होकर अचीव कर रहे हैं तो हम कम टाइम में ज़्यादा काम कर पाएंगे, कम एनर्जी यूज़ होगी, डिस्ट्रैक्शंस कम होंगी, गलतियां कम होंगी, ठीक है। सो कहने का मतलब है सबसे पहली चीज़ इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। ओवरऑल क्वालिटी ऑफ टास्क विल इम्प्रूव। चाहे मैं इसके अंदर स्टूडेंट लाइफ की बात कर लूँ, चाहे प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ, मैं रोज़मर्रा ज़िंदगी की बात करूँ, एक छोटी सी एग्जांपल ले लूँ। अगर हम सुबह ऑफिस जाने के लिए हमें तैयार ही होना है ना, तो हमारे पास 2 घंटे का अगर टाइम है, अगर हमारे मन में है कि इतने बजे मुझे उठ के एक्सरसाइज करनी है, इतने बजे तक मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका होना चाहिए, इतने बजे तक आई शुड हैव टेकन बाथ और वट एवर यू हैव मेड द सीक्वेंसिंग, तो आप टाइम पे घर से निकल पाओगे। फोकस, माइंड के अंदर क्लैरिटी। और अगर हमारे माइंड में ऐसा कोई प्लान नहीं है, कोई फोकस नहीं है, कोई बच्चा आया उसके साथ खेलने लग पड़े, बीच में थोड़ी देर टीवी देख लिया, तो अभी मेरे पास बहुत टाइम पड़ा है, बाद में जब आपको बस आधा घंटा रह गया तो उसके अंदर फिर आप जो है भगदड़ मचा रहे हैं, अब आधे घंटे में मुझे कैसे तैयार होना है, ठीक है। सो स्टेइंग फोकस्ड, नंबर 1 विल इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, इट विल एलिमिनेट मिस्टेक्स कम हो जाएंगी, कम टाइम में ज़्यादा काम आप कर पाओगे। पॉइंट नंबर 2 जो है एनहांस्ड क्रिएटिविटी, ठीक है। मैंने सतिंदर सरताज जो फेमस पंजाबी सिंगर हैं, उनका एक इंटरव्यू सुना था। ही सेड दैट कि मेरी नॉर्मल, क्योंकि वो अपने गाने सारे खुद लिखते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादातर जब भी लिखता हूँ वो रात को लिखता हूँ, क्वाइट टाइम के अंदर, जब सभी सो चुके होते हैं, एंड आई गेट टू कनेक्ट टू माई क्रिएटिविटी अ लॉट, तब मुझे बहुत क्रिएटिव थॉट्स आते हैं। आपकी क्रिएटिविटी जो है वो बढ़ जाती है जब आप शांति में फोकस्ड हो पा रहे हैं, मतलब
डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म कर दिया, एकदम शांत माहौल में आप बैठ गए हैं, तो आप देखिए अगर आप पूरी तरह से फोकस, फिर आप बेटर फोकस कर पाएंगे और आपकी क्रिएटिविटी कितनी बेटर निखर के सामने आएगी। ठीक है, तो कोई भी क्रिएटिव टास्क करना चाहते हैं, इट इज़ नॉट जस्ट रिलेटेड टू एनी आर्ट, इट कैन बी इन प्रोफेशनल वर्ल्ड ऑल्सो। आपको कोई असाइनमेंट दी गई है अपने मैनेजर की तरफ से कि कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट है, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट डिज़ाइन करो, आप यकीन मानो मेरी बात का, अगर आप उसको क्वाइट टाइम में कर रहे हैं ना, यू विल गेट मच बेटर प्रोडक्टिविटी, मच बेटर आई मीन टू से क्रिएटिविटी और रिजल्ट्स, या जो प्रोडक्ट आप फाइनल तैयार करोगे ना वो मच बेटर तैयार होगा। अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो तो वो क्वालिटी कभी भी नहीं आ पाएगी। पॉइंट नंबर 3 इसके अंदर है, आपकी ओवरऑल डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव हो जाती है जब आप क्लियर थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग का देखो बड़ा नॉर्मल है, आपके माइंड के अंदर जब बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं तो एक स्पेसिफिक कोई डिसीजन आपने लेना है, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप उसके प्रोज एंड कॉन्स को बड़े अच्छे से स्टडी कर पाओ? इट्स नॉट पॉसिबल, स्पेशली नॉट जस्ट इन डेली नॉर्मल लाइफ, स्पेशली इन प्रोफेशनल लाइफ। जब आप मैनेजरियल रोल्स पर हैं, जब आपके हाथ में डिसीजन मेकिंग बहुत है, यू नीड टू बी फोकस्ड। तब उस समय आप डिस्ट्रैक्शंस, जो भी इस तरह के डिसीजंस हैं विच रिक्वायर टाइम एंड अटेंशन, you should do them in a more quiet time, you should give them a separate time so you are able to focus better on them. जब आप उन पर प्रॉपरली फोकस करोगे तो आपके डिसीजंस देखना बहुत ज़्यादा परसेंटेज है कि वो करेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। यू नीड प्रॉपर फोकस ऑन दैम, फॉर दैट यू नीड क्वाइट टाइम, फॉर दैट यू नीड क्रिएटिव टाइम, फॉर दैट यू नीड लेस डिस्ट्रैक्शंस। तो आपकी डिसीजन मेकिंग, अगर आपका फोकस बेटर है तो आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। यू विल बी टेकिंग वेरी रेयरली यू विल बी टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस, बिकॉज नाउ यू हैव अंडरस्टूड द होल ऑफ दैट, यू नो, उसके आगे और पीछे की आपने स्टडी कर लिया है कि सही क्या है, गलत क्या है, शुड आई डू दिस, शुड आई नॉट डू दिस, अगर करूँगा तो फ़ायदा क्या होगा, नहीं करूँगा तो नुकसान क्या होगा। उसके बाद में अगला पॉइंट है, इट डिक्रीजेज अवर स्ट्रेस लेवल्स। ठीक है, मतलब कहने का है कि जब आप फोकस्ड होकर कोई काम कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बेटर इंप्रूव हो रही है, आपकी डेडलाइंस आप मीट अप कर पा रहे हो, आप अपने टारगेट्स के अंदर अपने काम के अंदर गलतियां बहुत कम कर रहे हो। ठीक है, और जो प्रोडक्ट आप डिलीवर कर रहे हो या कोई भी टास्क आप परफॉर्म कर रहे हो वो ज़्यादा अच्छे से निखर के सामने आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपका फोकस बेटर है। तो उस फोकस के कारण गलतियां कम हुई, सही टाइम पे टास्क हो गया, और जो है ओवरऑल क्रिएटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर बन के तैयार हुआ, या काम सही तरीके से ख़त्म हो गया। तो ऑफ कोर्स यू विल बी फीलिंग मोर कंफर्टेबल विद इन योर सेल्फ। आपका स्ट्रेस लेवल तो कम फिर होगा ही, क्योंकि आप जो है ओवरऑल यू आर फीलिंग मच मोर कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल। उसके अगला पॉइंट है मोटिवेशन लेवल्स। आप जब इस तरह के माइंडसेट से काम कर रहे हो, इस तरह के माइंडसेट से आप जब काम कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो आपके अंदर ओवरऑल जो एक मोटिवेशन लेवल है वो पॉजिटिव है, ज़्यादा है। ठीक है, आप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में आगे जा रहे हो, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप प्रोफेशनल लाइफ में लेने को तैयार हो, आपकी गलतियाँ कम हो रही हैं, आप फोकस्ड हो, तो मोटिवेटेड फील कर रहे हो। ठीक है, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स योर मोटिवेशन लेवल्स विल गो हायर। उसके बाद अगला पॉइंट मैं और शेयर करूंगा, इनर पीस। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस के अंदर ये बात कही है कि हमारे इनर पीस जो है, हमारा इनर पीस जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इस चीज़ पे है कि हमारे रिलेशनशिप्स दूसरों के साथ कैसे हैं, हमारे नियर्स एंड डियर वंस, या जिनके साथ हमारा उठना बैठना है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में चाहे पर्सनल लाइफ में, जिनके साथ भी हम ज़्यादा करीबी हम रोज़ उनके आसपास हैं, उनके करीब आ रहे हैं, अगर हमारे रिलेशंस उनके साथ कैसे हैं वो हमारे इनर पीस को बहुत ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट करता है, मेजर करता है। तो इस पॉइंट के ऊपर मैंने बहुत सारी डिस्कशंस पहले भी की अलग वीडियोस के अंदर, लेकिन ये भी एक पॉइंट है बहुत इम्पॉर्टेंट कि मैं उन लोगों को बड़े अच्छे से जानता हूँ जो मेंटली अपने काम को लेके बहुत अच्छे से फोकस्ड हैं। जो अपने काम को लेके बहुत अच्छे से फोकस्ड है ना, उनको जनरली उनके आसपास कोई आके इस तरह का इंसान जो थोड़ा रूड है, मिसबिहेविंग एटीट्यूड है, वो कोई बात कह देना उनको,
These guys, those who have a strong focus onto their work or onto their task, they do not care. They do not bother what this person is saying. उनको लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट होगा अगर मैं ये इस चीज़ के ऊपर एनालिसिस भी करूं कि ये क्या कहना चाह रहा है, इसने मुझे क्यों ऐसा कहा, मुझे हर्ट किया, मेरी इंसल्ट की. These guys are more focused on their actions. Like you say, actions speak louder than words. तो वो एटीट्यूड होता है इनका. ठीक है. तो जो लोग फोकस्ड रहते हैं ना, उनका इनर पीस जो है ना, प्रोफेशनली जो मैंने पहले बातें की, वो तो डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करेंगी आपके इनर पीस को. व्हेन यू आर परफॉर्मिंग वेल, यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट, यू फीलिंग मच मोर रिलैक्स्ड. सारा दिन मेहनत से, खुश मन से, फोकस्ड होकर काम किया हो, तो शाम को जब आप घर आते हो ना, तो आपको एक अंदर बहुत इनर सेटिस्फैक्शन होती है. सो इसी तरीके से ये एक एस्पेक्ट है इस चीज़ की. दूसरी एस्पेक्ट ये है कि इन लोगों को ये खास फर्क पड़ नहीं रहा होता कि कोई मेरे बारे क्या सोच रहा है, उसने मुझे क्या कहा है. Who cares? Just focus on your work. मुझे इतनी देर में ये काम खत्म करना है. तो ये पर्सनालिटी आप अगर अपनी बनानी शुरू कर दो, तो आप देखो फोकस्ड रहने से साथ में और क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे. उसमें से एक मेजर बेनिफिट है इनर पीस. और सब कुछ हम इस जिंदगी के अंदर इनर पीस के लिए ही कर रहे हैं. ठीक है. एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ. आई एम टेलिंग यू विद एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ. आई हैव सीन पीपल अर्निंग अ लॉट्स ऑफ मनी, बट उनके पास इनर पीस बिल्कुल नहीं है. या वो इनसिक्योर हैं, वो जेलस्ड हैं, हर समय कंपटीशन की भावना है, हर समय इनसिक्योर है मेरी पोजीशन ना पीछे रह जाए, कोई और उसको टेक ओवर ना कर ले. सो इनर पीस जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है लाइफ के अंदर. सो स्टेइंग फोकस्ड विल गिव यू, विल कंट्रीब्यूट अ लॉट इनटू योर इनर पीस. इसके आगे हम बात करेंगे. नाउ ऑफ कोर्स वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टेइंग फोकस्ड इन लाइफ. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट जो है हाउ टू इम्प्रूव योर फोकस. तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू इम्प्रूव फोकस. तो इसके अंदर पहला पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं हैविंग क्लियर सेट प्रायोरिटीज एंड क्लियर गोल्स. ठीक है. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इसलिए नहीं गोल को अचीव कर पाते क्योंकि वो फोकस नहीं होते. वो फोकस्ड होना चाहते हैं या होते हैं, लेकिन जब मल्टीपल चीज़ें आती हैं वो समझ नहीं पाते कि क्या करना है, पहले किसको करूं. उस सारे के अंदर वो कहीं ना कहीं फ्रीज होके रह जाते हैं और वो कुछ भी नहीं करते. दे नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड, दे नॉट एबल टू टेक एनी स्टेप फर्दर. ठीक है. तो ये इस चीज़ को हम कैसे क्लैरिफाई करें, सिंप्लीफाई करें. ठीक है. तो मल्टीपल चीज़ें आ गई तो फिर आप स्टेप ही ना लें, एक्शन ही ना आगे लें, फ्रीज होके रह जाएं. इसके ऊपर एक स्टोरी मैं सुनाता हूँ आपको. 1903 के अंदर एक ओहायो के अंदर एक इंसान का जन्म हुआ. उनका नाम था क्लाइड बेटी. क्लाइड बेटी बिकेम अ फेमस रिंग मास्टर इन हिज यंग एज. उसने टीन एज में सर्कस ज्वाइन की और ही ज्वाइंड इन एज अ केज क्लीनर. और धीरे धीरे करके वो हिमसेल्फ ही बिकेम जो है रिंग मास्टर छोटी उम्र में. अब क्लाइड बेटी बाकियों से बेटर एंटरटेनर बन गया. वो लायंस, टाइगर्स और दूसरे जंगली जानवरों को बहुत अच्छे से प्रोवोक करके, कंट्रोल करके रख पाता था. बाकी लोगों की ये प्रॉब्लम आई कि वो काफ़ी लोगों की जो रिंग मास्टर्स थे उनकी डेथ हो गई इसी कारण कि जब वो एनिमल को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, कई बार एनिमल अग्रेसिव होकर उन पर अटैक कर देता था और वो उसको कंट्रोल फिर नहीं थे कर पाते. तो क्लाइड बेटी जो था उसने थोड़े समय में ये चीज़ समझ ली थी कि मेरी स्टिक जो है, जो मेरे राइट हैंड में है, वो सिर्फ दिखाने के लिए है. बेसिक चीज़ इज़ दैट चेयर जिसकी 4 टांगे हैं. तो वो जो चेयर जब आप वो लाइन के आगे करता था तो उसने ये रियलाइज़ किया कि लाइन के आगे जब वो 4 टांगे जाती हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं इन चारों टांगों में से किसके ऊपर अटैक करूं. तो वो कंफ्यूज हो जाता है, विच मेक्स हिम फ्रीज. इट इज़ रिजेंबलिंग टू आवर सिचुएशन, आवर मेंटल सिचुएशन बेसिकली, कि हमारे आगे भी जब मल्टीपल चीज़ें होती हैं करने के लिए तो हम फ्रीज हो जाते हैं, फिर हम कोई स्टेप ही नहीं लेते. वी आर नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड टू आवर एक्शन, वी आर नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड टू आवर टारगेट जब हमारे सामने मल्टीपल चीज़ें होती हैं. ठीक है. तो डू नॉट गेट बॉक्ड डाउन बाय दिस सिचुएशन. जैसे क्लाइड बेटी ने उस चीज़ को कंट्रोल करने, उसने समझा कि जब मैं शेर के आगे 4 टांगे कर देता हूँ तो शेर कंफ्यूज हो जाता है और वो मुझ पर अटैक नहीं करता. ठीक है. हमारी हालत उस लायन जैसी हो जाती है जब हमारे आगे मल्टीपल चीज़ें आती हैं. वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि मैं अब क्लियर प्रायोरिटीज़ नहीं सेट कर पाते हम कि मुझे कब क्या करना चाहिए और कैसे अपने स्टेप की तरफ मूव करूं. तो कहने का मतलब ये है कि अपनी लाइफ के अंदर अपनी प्रायोरिटीज़ को क्लियरली सेट करो. डू नॉट गेट बॉग्ड डाउन बाय मल्टीपल थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू. डू नॉट गेट स्ट्रेस्ड एंड रिलैक्स्ड होके सोचो कि मुझे क्या चीज़ कब करनी चाहिए.
स्टिक टू दैट टारगेट। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ आपको दूर से लग रही थी, अब मैं कैसे करूँगा, इतनी सारी चीज़ें हैं। जब आप उसको एक चीज़ को पकड़ लेते हो, उसको करना शुरू करते हो, वो खुद ब खुद होनी शुरू हो जाती है आगे, ठीक है। सो जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, इट विल अनफोल्ड इटसेल्फ। वो खुद ब खुद होनी शुरू हो जाएगी। आप एक स्टेप आगे तो मूव करो, ठीक है। सो क्लियर सेट पैटर्न को सेट करके उसके ऊपर काम शुरू करो। यकीन मानो चीज़ें खुद ब खुद सिंप्लीफाई हो जाएंगी। पॉइंट नंबर 2 है रिमूव ऑल द डिस्ट्रैक्शंस और एलिमिनेट द डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात है, हमें कुछ भी टास्क को कंप्लीट करना है तो डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको लगता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मुझे एक इवेंट के लिए एक सॉन्ग प्रिपेयर करना है, गाने के लिए या पियानो पे सीखने के लिए, तो मुझे लगता है आज मेरे पास 20 दिन पड़े हैं, मुझे हर रोज़ 1 घंटा प्रैक्टिस करनी है। उस 1 घंटे में आपको क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस आ सकती हैं, यू कैन आइडेंटिफाई दैट प्रायर, ठीक है। आप उसको पहले ही हटा लीजिए। आपके फ़ोन के ऊपर ईमेल्स आ सकती हैं, सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस आ सकती हैं, आप फ़ोन को साइड पे रख दो साइलेंट करके। आपको लगता है उस समय आपको किसी ने मिलने ना आना हो, वो काम पहले ही ख़त्म कर दो, उस पर्सन को बोल दो आप इतने ने नहीं, आप इतने बजे मिलने आओ, ठीक है। सो यू कैन ऑलवेज प्लान prior to that time which you have fixed for that specific task। उस टाइम पे जो भी डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं उनको हटा दो पहले, ताकि आप एक क्लियर माइंड के साथ फोकस्ड होकर वो काम को कंप्लीटली कर सको। एक फेमस कोट है इंग्लिश का जिसका है स्टार्व योर डिस्ट्रैक्शंस एंड फीड योर फोकस, ठीक है। डिस्ट्रैक्शंस को स्टार्व कर दो, भूखा रख दो, उसको फीड ना करो, फोकस को फीड करो, तो देखो आप रिजल्ट्स ज़रूर आएंगे। हमने ऊपर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए, हम एक सीक्वेंस में चल रहे हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ब्रेक द टास्क इनटू स्मॉल चंक्स, ठीक है। तो आपने सोच लिया कि फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 kg वेट लूज करना है अगले 4 महीने में, ठीक है। कोई बंदे ओवरवेट हैं, 10 किलो वेट कम करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आप उसको स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर दो कि पहले 1 महीने में मुझे 3 किलो रिड्यूस करना है या 2 किलो रिड्यूस करना है, फिर अगले महीने में मुझे 2.5 से 3 किलो रिड्यूस करना है, फिर उसके अगले महीने। तो आप जब अपने टास्क को स्मॉल चंक्स में डिवाइड करोगे उसके अंदर बहुत फ़ायदे होंगे। एक तो जब आप उसको जो आपने सेट किया है, जब उसको आप दोबारा मेजर करोगे कि मैं अपने सेट पैटर्न के या सेट टारगेट के हिसाब से कैसा चल रहा हूँ, एंड यू नो दैट you are quite close to that or you have already overachieved it, you feel much comfortable and confident, ठीक है। आपको फिर मोटिवेशन मिलती है और आगे बढ़ने की कि मैंने 1 महीना मेहनत की, मैंने अपनी डाइट पे कंट्रोल किया, मैंने एक्सरसाइज की, तो मेरा 2 से 2.5 किलो वजन कम हो गया, अब मुझे और आगे बढ़ना है, ठीक है। गिव्स यू मोटिवेशन, एक चीज़। दूसरा उसका फ़ायदा ऑब्वियसली ये होता है कि आप मेंटली बिल्कुल क्लियर होना शुरू हो जाते हैं कि मेरी ये चीज़ काम कर रही है मेरे लिए, तो वो एक अलग से आपको मोटिवेशन मिलती है कि दिस इज़ वर्किंग फॉर मी, ठीक है। गिव्स यू कॉन्फिडेंस ऑफ कोर्स, ठीक है। सो स्मॉल चंक्स में उसको डिवाइड कीजिए, स्लोली एंड स्टेडली यू विल सी यू आर अचीविंग योर रिजल्ट एंड यू फील मच मोर मोटिवेटेड एंड इट कीप्स यू, दिस प्रोसेस कीप्स यू गोइंग। नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन। दोस्तों ये मेडिटेशन वर्ड हमने बहुत बार सुना है, बहुत जगह पे सुना है, लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनका एक्सपीरियंस और उनका जो इसका बेनिफिट वो उठाते हैं, दैट इज बियॉन्ड एनीथिंग एल्स, ठीक है। आप मेडिटेशन करके देखें तो आपको पता लगेगा कि मेडिटेशन इज सच एन अमेजिंग टेक्निक टू काम डाउन योर माइंड एंड टू क्लैरिफाई अ लॉट ऑफ थॉट्स, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो आपको खुद को क्लियर नहीं हो पा रही कि ये कैसे होगी, इसको कैसे करूँगा, आप मेडिटेशन करने बैठें तो आपके सामने चीज़ें खुद ब खुद सिंप्लीफाई होनी शुरू हो जाएंगी। इसका एक प्रैक्टिकल रीज़न है, बेसिकली हमारे माइंड के अंदर जब कोई उलझन चल रही है तो बहुत सारे मल्टीपल जो हैं उसके डायमेंशंस, उसकी डिफरेंट जो है सवाल, प्रोज एंड कॉन्स आपके सामने आ रहे हैं, तो आप हर सवाल एकदम से उसका आंसर नहीं ढूंढ पाते क्योंकि आप खुद ही उलझ जाते हो। पर जब आप मेडिटेशन पे बैठते हो ना तो आपका माइंड काम डाउन होना शुरू हो जाता है, स्टार्ट कमिंग काम डाउन।
जब वो काम डाउन होता है तो आप उसके सोल्यूशन पे फोकस करना शुरू कर देते हैं। उस मेंटल सिचुएशन के अंदर हम उसके सोल्यूशन पे बेटर फोकस कर पाते हैं। ठीक है, कि ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन जो है, अच्छा ये प्रॉब्लम होगी तो उसके अंदर तो मैं इसका ये हल निकाल लूँगा, अगर ऐसा होगा तो मैं ये कर लूँगा। आपके पास सोल्यूशन के ऊपर फोकस करने का जो है मेंटल स्पेस बढ़ जाता है। ठीक है, तो मेडिटेशन जो है ये आपके फोकस को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्रूव करती है। डू नॉट इसको जो है अंडर एस्टिमेट मत करना मेडिटेशन की टेक्निक को। हमारे जो है कल्चर और जो हमारा एंशियंट फिलॉसफीज़ हैं उसके अंदर योगा मेडिटेशन का बहुत जो है उसकी एक अहमियत है। ठीक है, तो डू नॉट अंडर एस्टिमेट इट, यूज़ दिस टेक्निक, ट्रस्ट मी, it will give you amazing results. Not just about the clarity and simplification I'm talking about, it will give you more confidence, it will give you stability as a human being. आप मेडिटेशन ज़रूर करें। और स्वामी विवेकानंद ने अपनी बुक के अंदर लिखा है कि दिन के अंदर 2 बार अगर आप मेडिटेशन करते हैं, एक सुबह और एक रात को, एंड उनकी रिकमेंडेशंस हैं कि इफ़ पॉसिबल डू इट 1 hour at least in the morning, 1 hour at least in the night. It will slowly, steadily, you will see a change, an amazing change in your personality. Next point is establishing a routine. कोई भी नई हैबिट आप क्रिएट करना चाहते हो ना, it takes 21 days. ठीक है, रिसर्च कहती है 21 दिन आप अगर किसी चीज़ के ऊपर काम कर लेते हो, उसको हर रोज़ करते हो, तो वो आपकी आदत बन जाती है, becomes your habit. ठीक है, तो अगर हमें अपने किसी भी टास्क को, किसी टारगेट को, किसी एम को अचीव करना है, तो वी हैव टू ब्रिंग इन दैट कंसिस्टेंसी इन इट। हमें उसको अपनी आदतों में लेके आना है। ठीक है, जैसे हमने सबसे पहले वो स्टोरी में बात की थी कि जो आर्चर थे उन्होंने उसको सिखाया कि पहले अपने फोकस को बनाने के लिए पहले अपनी किस तरह अप्रोच है उसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, उसी तरह से हमारी हैबिट्स के अंदर अगर वो चीज़ आ जाए तो हमारे लिए उसको फिर अचीव करना आसान हो जाएगा। So 21 days if you work on that thing, you will be able to make it as a habit. ठीक है, तो मैंने सेल्फ डिसिप्लिन की जो मेरी वीडियो है उसके अंदर इस बारे में बहुत डिटेल में बात की है कि हाउ टू इम्प्रूव योर कंसिस्टेंसी। ठीक है, सो वर्क ऑन दोज थिंग्स एंड इट इज़ ऑल अबाउट बेसिकली क्रिएटिंग अ न्यू न्यूरल पाथवे। कोई बुरी आदत छोड़ने के लिए, कोई नई अच्छी आदत बनाने के लिए प्रोसेस इज सेम। ठीक है, आपको एक नया न्यूरल पाथवे अपने दिमाग के अंदर क्रिएट करना पड़ता है। So our brain has got billions of neurons in it. तो हमें एक नया न्यूरल पाथवे क्रिएट करना होता है अपने माइंड के अंदर, एंड दैट रिक्वायर्स कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। ठीक है, तो कुछ भी अचीव करना चाहते हो, जैसे मैंने बात की फॉर एग्जांपल पियानो, आपको एक सॉन्ग पूरा तैयार करना है, तो अगर आप हर रोज़ आधा घंटा बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप देखो आपको धीरे धीरे उसकी आदत हो जाएगी। देन यू विल स्टार्ट enjoying it, then you will start loving every day to spend some time on the piano. ठीक है, so next point definitely which we have just discussed, the main point here is establishing a routine. Next point is energy management. तो नॉर्मली क्या करना चाहिए हमको कि जब जो भी मेरा टास्क ज़्यादा एनर्जी डिमांड करता है, उसके अंदर ज़्यादा क्रिएटिविटी चाहिए, उसमें ज़्यादा मेंटल इन्वॉल्वमेंट चाहिए, वो टास्क आप उस समय करें जब दिन के उस टाइम पे जब आपके पास ज़्यादा एनर्जी है। फॉर एग्जांपल एट द स्टार्ट ऑफ द डे। अब एग्जांपल के तौर पे अगर कोई बिजनेसमैन है एंड उसके अंदर उन्होंने क्लाइंट्स से भी मिलना है, उन्होंने अपना प्रोडक्शन शेड्यूल भी देखना है, उन्होंने ये भी देखना है कि मेरी टीम किस तरह से परफॉर्म कर रही है, टास्क किस तरह से चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी देखना है स्ट्रेटजिक लेवल के ऊपर मेरा कंपटीशन क्या कर रहा है, हमारी फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस समय क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितने रिसोर्सेज हैं, मुझे किस तरह से मुझे कहाँ कहाँ एलोकेट करने चाहिए। तो ये जो स्ट्रेटजिक लेवल काम है, द बिजनेसमैन शुड डू इट इन द मॉर्निंग। क्योंकि पहले 1-2 घंटा ऑफिस बंद करके किसी और से भी कोई मीटिंग ना रखें, उस 1-1.5 घंटे के अंदर आप वो क्रिएटिव काम जिसमें ज़्यादा मेंटल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, कंसंट्रेशन वाला काम है, सारी डिस्ट्रैक्शंस को बंद करके आप पहला 1-1.5 घंटा उसको पहले निपटाएं। वो निपटा के फिर आप दूसरे काम जो है जिसके अंदर कम एनर्जी चाहिए, जनरल डिस्कशंस करनी है, कस्टमर्स को मिलना है, जो आपका रोज़मर्रा का काम है, फिर आप उसको दोपहर के बाद रखें। ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड एनर्जी मैनेजमेंट। सो इट इज़ वे ऑफ इम्प्रूविंग योर फोकस टू अचीव द डिज़ायर्ड फाइनल टारगेट।
फाइनल पॉइंट जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है फोकस ऑन द प्रोसेस। जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं या होते हैं, उनका एक चीज आप देखोगे कंसिस्टेंट, वो होती है कि कमिटमेंट टू देयर डेली रूटीन। ठीक है, फोकस ऑन द प्रोसेस एंड नॉट द इवेंट। उसके रिजल्ट पे फोकस मत करो, फोकस अपने रोज के जो कंसिस्टेंट एफर्ट्स हैं उन पर फोकस करो। ठीक है, उसको इम्प्रूव कैसे करना है, रिजल्ट्स खुद ब खुद आ जाएंगे। अगर आप ध्यान से मेरी ये वीडियो देखो, हमने हर पॉइंट पे कहीं ना कहीं इस चीज़ को इसी तरीके से डिस्कस किया है कि कैसे बड़े टारगेट्स को स्मॉल चंक्स के अंदर डिवाइड करके अपने हर रोज़ के टारगेट्स जो हैं, हर रोज़ के डेली टारगेट्स जो हैं, उनको आप अचीव करो, कंसिस्टेंट रहो। ठीक है, हमारे गीता में कहा गया है कर्म कर फल की इच्छा ना कर। अब ये जो लाइन है, ये जो कोट है, ये बहुत बार मिस इंटरप्रेट किया गया, जिसको हमारे धर्म में कई बार ये कह देते हैं कि कर्म कर और फल को भूल जा। इसका ये मतलब नहीं है। इसका मेन मतलब ये है कि आप अपने जो एफर्ट्स हैं उस पर फोकस करो, रिजल्ट्स खुद ब खुद आ जाएंगे। इट इज दिस कोटेशन बेसिकली डायरेक्ट्स यू टूवर्ड्स द फोकस। इट डायरेक्ट्स यू टू हाउ टू स्टे फोकस्ड एंड द रिजल्ट विल कम इटसेल्फ। इसलिए कहा जाता है कर्म कर फल की इच्छा ना कर, मीन आपका माइंड जो है उसको फोकस कर अपने कर्म पे और रिजल्ट्स खुद ब खुद आएंगे। ठीक है, सो आई मीन एनीथिंग यू वांट टू अचीव, यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन इन लाइफ, यू वांट टू बी अ बिग स्पोर्ट्समैन इन लाइफ, यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल राइटर। ठीक है, तो आप बहुत बड़े राइटर बनना चाहते हैं तो पहले लिखने की जो प्रैक्टिस है उसको पहले अपनी एक अच्छी हैबिट बना लें। हर रोज लिखें, लिख के देखें, टेक आउट दैट स्पेसिफिक टाइम, जो क्रिएटिव टाइम है उसको हर रोज लिखें, कुछ नया लिखें। ठीक है, आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो जो बिजनेस आपका करने के लिए, जो सक्सेस लेने के लिए जो टेक्निक्स और जो प्रोसेसेस और जो स्टेप्स लेने हैं उसके ऊपर काम करें हर रोज। इफ यू नीड टू मीट समबडी हु इज डूइंग बेटर देन यू, गो एंड टेक हिज एडवाइस, देन वर्क ऑन दैट। सो फोकस ऑन द टास्क एट हैंड एंड रिजल्ट्स विल कम इटसेल्फ। So the main point is focus on the process, not the event. ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें बहुत अच्छी लगी होंगी। I hope you liked all the information provided here and मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो भी आपकी ज़िंदगी को और बेहतर बनाने के लिए कारगर साबित होगी। I hope it will be instrumental to make your life better. That is my main aim, to give you something which is productive for you, which will help you improve your life overall and your health, and you are able to improve and able to achieve your desired targets in life. ठीक है दोस्तों, so thank you very much आपका समय देने के लिए, मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। अगर अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमेशा की तरह कहूँगा कमेंट्स में लिख के भेजें कि आपको और किन टॉपिक्स के ऊपर आप वीडियोस सुनना चाहते हो। I'll try to make it for you and बताएं कैसी लगी ये वीडियो और कुछ इम्प्रूवमेंट्स आप चाहते हैं ज़रूर बताएं। ठीक है, तो इस टॉपिक के ऊपर मैं एंड में यही कहना चाहता हूँ कि एक फेमस कोट मैंने पढ़ा था while the preparation of this topic. The famous quote was कि the successful warrior is an average man with a laser-like focus. So successful man वही है जिसका फोकस लेजर लाइक है। मतलब हम सब लोग साधारण लोग हैं, पर हम सब के अंदर पोटेंशियल है खास बनने की, हम सब के अंदर पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटी है सक्सेसफुल होने की, लेकिन अपने अंदर क्या डालना पड़ेगा, वो है वो लेजर लाइक फोकस, शार्प फोकस, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट। ठीक है, तो वो कैसे डालना है वही आज हमने डिस्कस किया। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू। फिर से यही कहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ, पंजाबी साडे कहंदे ने नीतां सुचियां नूं भाग हुंदे ने। अच्छी नीयत से काम करो, रास्ते ज़रूर बनेंगे आपके लिए, बस चलना तो शुरू करो, रास्ते खुद ब खुद बनेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड बाय।